हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीरा और मैं कल की जो बात हुई है मैं आपको बताने वाली हूं। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कल मेरे बुटीक में एक लेडीज़ आई मॉर्निंग में और 3 कुर्ती दे के चली गई। बोली 1 घंटे में 1 कुर्ती दे दो और बाकी 2 आप फिर बाद में देते रहना। और फिर उसके हस्बैंड 1 घंटे बाद आए, मैंने फ़िटिंग करके दे दी। शाम को वो लेडीज़ वापस आई और वो कुर्ती लेके आई। बोली इसकी फ़िटिंग ठीक से करी नहीं है, आप एक काम करो इसको अभी कर दो और तीनों कुर्ती के 20 रुपये के हिसाब से आप 60 रुपये ले लो और पीछे दोनों तरफ टक्स डालना है और साइड फिटिंग लगाना है और गले में स्टिच लगाना है। तो मैंने बोला दीदी 20 रुपये में तो मैं नहीं कर पाऊँगी और अभी मेरे मशीन में दूसरी कस्टमर का ब्लाउज़ लगा हुआ है तो मैं नहीं करूँगी, अभी कल कर दूँगी। तो बोलती है कि नहीं 20 रुपये में। तो मैंने बोला 20 रुपये में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं 20 रुपये में पिको फॉल नहीं करती हूँ, तो इतना सब कैसे करके दूँगी। हाँ, अगर साइड में एक एक सिलाई होती तो मैं लगा देती। तो बोलने लगी दूसरे बुटीक वाले तो करते हैं। तो मैंने बोला दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन 20 रुपये में मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊँगी और अर्जेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो वो जिद करी और फिर जब मैंने मना करी तो वो कुर्ती लेके चली गई। मुझे बहुत दुख लगा मन में और ऐसा लगा कि काश मैं ऐसे कस्टमर को पहले पहचान लेती और पहले ही मैं उसको बोल देती कि 50 रुपये लगेंगे अगर कराना है तो, और नहीं तो आप ले जा सकते हो। इससे पहले भी एक बार वो आई थी तो 100 रुपये में क्लीन अप मांग रही थी, तो मैंने प्यार से उनको मना कर दिया कि मेरे पास 100 रुपये वाला क्लीन अप नहीं है और 150 रुपये में लॉरियल का टचअप कर दो। तब भी मैंने उनको मना कर दिया था और अब 6 महीने बाद फिर आई और मेरा मूड ऑफ करके चली गई। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे हम ऐसे कस्टमरों को आते से उनकी बातों से पहचान सकते हैं और जो दुख मुझे लग रहा है उससे आप लोग बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये इनको पहचानने का, इस टाइप के कस्टमर, सब कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे कस्टमर भी होते हैं। बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमको परेशान करने आते हैं, उनको काम वाम कुछ कराना नहीं रहता है, बस वो हमको मेंटली डिस्टर्ब करने चले आते हैं। और बाकी बहुत अच्छे कस्टमर भी होते हैं, मैं सबकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बस कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम और पैसा दोनों ख़राब करते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे पहचानना बहनों, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कम पैसे में इन लोग ज़्यादा काम करवाते हैं कि बस इतने ही पैसे लो और दूसरे कर देते हैं, आप भी कर दो। एक तो इनकी ये पहचान हो गई। दूसरा कि अभी कर दो और इसी वक्त कर दो। पहले से जो कस्टमर के काम हमने लिए हुए हैं हम इनको पहले करके दे देंगे तो जो हमारे पहले के कस्टमर उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी ना, तो हम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि हर बार ये लोग दबाव डालते हैं और कपड़े की डिज़ाइन बदल देते हैं। हर बार एक डिज़ाइन की हमने कटिंग करी, दूसरी बार आके बोलते कि अरे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है, अब दूसरा डाल दो। इससे हमारी मेहनत भी ख़राब होती है और हमारा टाइम भी। एक तीसरी पहचान इनकी ये हो गई कि ये बार बार डिज़ाइन बदलवाते हैं। और चौथा ये है कि ये लोग अल्टरनेशन जो है ना फ्री में मांगते बार बार कि इसको अल्टर कर दो, इसको अल्टर कर दो। कपड़े तो सिलवाते हैं, उसकी फ़ीस भी देते हैं, लेकिन अल्टर फ्री में लेते हैं ऐसे लोग। और पांचवी पहचान इन लोगों की ये होती है, इस टाइप की कस्टमरों की, कि ये दूसरे टेलर से हमारे काम को कंपेयर करेंगे। अगर हम मना कर देंगे कि हमारे पास इतना कम में नहीं कर पाएंगे दीदी, मैं इतने कम पैसे नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं पुरा रहा है, मेरी मेहनत लगेगी, मेरा टाइम लगेगा, तो ये लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे। आपको बोलेंगे कि वो बुटीक वाली तो करके देती है इतने में। तो इसलिए अगर ऐसा कोई बोलता है कि वो करके देती है तो आपको बुरा नहीं मानना है, आपको प्यार से उनको बोलना है कि ठीक है दीदी, उनको पूरा आता है तो वो कर देते हैं, मुझे नहीं पूरा आ रहा है इतने पैसे में तो मैं नहीं कर पाऊँगी। प्यार से उनसे बात करें और अब अपना काम चालू रखें, उनको ज़्यादा अपना टाइम ना दे। ऐसे लोग आपका टाइम भी ख़राब करते हैं और पैसा भी नहीं देते हैं और ऊपर से हमको दुखी करके चले जाते हैं। तो मैंने 5 पॉइंट बताई हूँ इन लोगों को ऐसे पहचानना है। पहले तो ये लोग पैसे कम देंगे, दूसरा ये लोग बहुत कम पैसे में काम कराने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, तीसरा कि अभी कर दो और इसी वक्त कर दो बोलते हैं। और चौथी इनकी पहचान मैंने आपको बताई हूँ कि फ्री में अल्टर का काम फ्री में करवाने की कोशिश करेंगे आपसे कम पैसे में। अल्टर के पैसे तो देंगे ही नहीं, बार बार अल्टर करवाएंगे और डिज़ाइन बदलवाते रहेंगे, ये नहीं ये बना दो, ये नहीं ये बना दो। हमारी मेहनत की उनको कोई कीमत नहीं होती। हमारा सच्चा कस्टमर वही होता है जो हमारी मेहनत की कदर करता है। मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं
जो मुझे मेरी मेहनत के पैसे भी देते हैं और मेरे काम की इज़्ज़त भी करते हैं। बहनों, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि इन लोगों को टाइम रहते पहचानो और इनको प्यार से बोल दो कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये जब फ्री रहेंगे आपके पास आएंगे, आपका टाइम भी ख़राब करेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। मेरी एक कुर्ती के अल्टर के पैसे भी नहीं दिए उस लेडीज़ ने, और ऊपर से मुझे ये बोल के चली गई कि आपको काम ही समझ में नहीं आया, आपने मेरी कुर्ती को अच्छे से अल्टर नहीं किए। और बाकी 2 कुर्ती भी लेके चली गई और जो मैंने अल्टर किया था वो भी लेके चले गई। मैं इतना पछता रही हूँ, काश मैंने ये पॉइंट पहले पढ़ लिए होते, जान लिए होते, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो जब से गई है मेरा दिमाग ना एकदम डिस्टर्ब जैसा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाने और वक्त रहते ऐसे लोगों को कैसे प्यार से टाल दें। सब लोग ऐसे नहीं होते, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन कुछ एक लेडीज़ ऐसी होती है जो कम पैसे में, बिल्कुल कम पैसे में काम कराना चाहती है। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि हम लोग घर का काम छोड़ के, बच्चों का काम करके, टाइम निकाल के हम लोग सिलाई कर रहे हैं, घर से सिलाई कर रहे हैं, तो हमारे टाइम की भी वैल्यू है, हमारी सेहत भी कभी ख़राब रहती है, कभी हमारे घर का काम भी लेट होता है, लेकिन हम सब छोड़ के काम उनका करके देते। तो उनको चाहिए कि वो हमारी मेहनत को समझे और सही कीमत हमारी मेहनत की हमको दे। अगर कस्टमर आपके काम की वैल्यू करता है तो वो ज़्यादा रेट नहीं करेगा और वाजिब दाम आपको दे के जाएगा। अच्छे कस्टमर ऐसे ही होते हैं, और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में अपना काम कराना चाहते हैं, बिल्कुल गिरी कीमत में और कम पैसे में काम चाहते, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अब मैं भी इन पॉइंट को हमेशा फॉलो करूँगी और ऐसे कस्टमर को पहचान के और उससे अपना किनारा कर लिया करूँगी, प्यार से उसे टाल दिया करूँगी, ताकि मुझे भी दुख ना लगे और उसको भी बुरा ना लगे। तो बहनों, मैंने जो आपको बताया है इसको ज़रूर आप लोग याद रखें, ताकि मेरे जैसे आप लोगों के साथ भी धोखा ना हो। इसीलिए मैं चीज़ें आपके लिए शेयर कर रही हूँ। मेरा एक चीज़ बताने का मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, बस मैं वही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ कल हुआ आप लोगों के साथ ना हो। मैं रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे होम बुटीक में कल मेरे साथ हुआ। अब वो कहीं भी अल्टरनेट कराए, कुछ कराए, लेकिन मुझे तो हमेशा याद रहेगा। ये चीज़ उसने 4-5 महीने पहले भी की थी मेरे पार्लर में आके, 100 रुपये का क्लीनअप मांग के मुझे शर्मिंदा की थी, और कल फिर उस लेडीज़ ने यही काम किया है। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है बहनों। हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, एक एक ड्रेस को तैयार करते हैं ध्यान से, और लोग उसकी कीमत नहीं समझते, उल्टा हमको बोल के जाते हैं कि आपको तो काम ही नहीं आता, आपको तो काम ही नहीं समझा, और हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला के ख़राब करके चले जाते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपना काम मेहनत और सफाई से करिए। सब कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, हमारे काम की सही कीमत भी देते हैं और हमारे टाइम की वैल्यू भी करते हैं। तो ऐसे कस्टमर हमको मिलते रहें। मेरे भी बहुत अच्छे कस्टमर हैं जो मेरे टाइम और काम की वैल्यू करते हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद बोल सकती हूँ बस। बाय बाय।